नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते और सबसे पहले बात सर्दी के सितम की। सर्दी और बूंदाबांदी के बीच धनबाद में सड़क किनारे रात गुजारने वाले लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। प्रशासन की ओर से कंबल वितरण और अलाव की व्यवस्था तो कर दी गई, लेकिन इसका फायदा लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। धनबाद में कैसे कटती है बेघरों की सर्द रात, जायजा लिया हमारे सहयोगी विभास चंद्र ने। जिला प्रशासन के द्वारा चौक चौराहों पे अलाव की व्यवस्था भी की गई है, मगर अब इस बारिश में इस अलाव को तापने वाला बहुत ही कम लोग नज़र आते हैं। यहाँ पे अलाव को तापने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे कुछ राहगीर हैं जो कि अभी यहाँ पे आए हैं, इनसे कुछ बात करेंगे। सर, ये ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ठंडा है। ऊपर से बारिश भी आ गया है। बारिश भी है, ठंड भी बहुत है। ठंड में तो कब रहा अलाव जो है कितना राहत देता है? बहुत बढ़िया राहत है। यही तो जानिए जमीन है। कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? हमारे बाईपास से भोजपुर मंदिर के पास से आ रहे हैं। कहाँ जाना है? ये बगल में हीरापुर जाना है। सभी अपने अपने रात गुजार रहे हैं। किसी प्रकार से एक अलाव का व्यवस्था कहीं पे है, उसको एक करके कोई कंबल ओढ़ करके। और राहगीर का क्या हाल है, बाहर जो रात गुजार रहे हैं उनका क्या हाल है, आइए चलते हैं अगले चौक चौराहे पे। कब से रह रहे हैं? ये करीब हो गया 4-5-6 रोज हो गया। अच्छा, कंबल मिला है आपको? नहीं मिला। कड़ाके की ठंड है, बारिश भी हो रही है, किस तरह यहाँ रात गुजार रहे हैं? क्या करेंगे तो पानी टंकी के पास इतना रह रहे हैं, कम से कम 4-5 महीना। वहाँ से चल गए रहेगी, ऐसे में 5-6 महीना रहे। वहाँ से बीमार पड़े हैं, से अभी तबीयत भी ठीक नहीं है। यहाँ वहाँ ले चलते हैं, क्या करेंगे। हर एक जगह वही हाल है, वही नज़ारा है। अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से रिक्शा चालक यहाँ रात गुजारने को विवश हैं, किस प्रकार से कंबल के नीचे, रजाई के नीचे या फिर जिनको जो भी मिला है बोरा कोई ओढ़े हुए हैं, ताकि बारिश से भी बच सके और ठंड से भी बच सके। और इसी तरह धनबाद में हर एक जगह आपको एक ही नज़ारा देखने को मिलेगा, वही कंबल, वही बोरा। अब अपना कंबल हो या कोई बोरा हो या फिर रजाई हो या फिर जैसे भी हो, ये ठंड की रात गुजारना इन गरीबों के ऊपर बहुत ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि ठंड के साथ साथ बारिश ने दोहरी मार इन पर डाली है। कैमरामैन शहनवाज के साथ विभास चंद्रा, न्यूज़ 18 धनबाद। रांची में ठंड कहर बरपा रही है, ऊपर से रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। राजधानी में बदले हुए मौसम का जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कुछ ये नज़ारा है मौसम का, जहां लगातार बारिश ने लोगों के जनजीवन पर बुरा प्रभाव डाला है और लोग लगातार इस बढ़ते ठंड के कहर से कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब जो है वो मरमाहत नज़र आ रहे हैं। साफ तौर से प्रकृति के द्वारा जिस तरह से कहर बरप रहा है, सुबह से ही आज रुक रुक कर बारिश हो रही है और इससे ठंड जो है आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। हमारे साथ कई लोग भी हैं, आप लोग भी काफ़ी भीग गए हैं, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, कितना परेशानी हो रहा है? परेशानी तो जिन्हें हो रही है उनको हो रही होगी, बट हम लोग भी दिन भर घर में थे, लेकिन दिन भर कहीं निकल नहीं पाए, तो सोचा हमें कुछ काम करना है तो चलो निकल ही जाते हैं। बारिश हो रही है, ठंड तो हो ही रही है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही है। ना कहीं पूरी तरह से प्रभावित हुआ जनजीवन आप लोगों का? हाँ, जैसे हमारा बिजनेस भी है, मेस का बिजनेस है, तो खाना वाना हम लोगों को पहुँचाना रहता है, तो स्टाफ भी बहुत मुश्किल से खाना पहुँचा पा रहे हैं ऐसे ठंडा में। आप किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि बारिश तो आप ठंड बहुत है, घर में काम लगा हुआ था, काम भी पूरा ठप हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। मौसम की वजह से पूरा काम एकदम बंद ही हो गया है, कुछ नहीं हो पा रहा है। बहुत बुरा असर पड़ रहा है मौसम की वजह से। आप भी एक बिजनेसमैन हैं, किस तरह से परेशानी हो रही है जिस तरह से ये जो ठंड बढ़ी है और जो आज बारिश भी हो रही है? आज तो पूरा बिजनेस ठप है, पूरा एकदम, मैंने सुबह से माल ही नहीं जा पाया, तो इतना लोग भी दुकान में लोग भी तो नहीं है, ठीक है ना, तो इतना ठंडा है, पानी हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से पूरा बिजनेस ठप है। कई लोग भी हैं, आप लोग भी बारिश से काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। अभी हम लोग ITI से आ रहे हैं, ऑटो के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, तो इसीलिए ये बिना मौसम बरसात का थोड़ा
तकलीफ हो रहा है। साफ तौर से जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, वो भी परेशान हैं। और कहा जाए तो नव वर्ष जो होता है वो हर साल जो जब शुरुआत होती है साल की तो मार्केट भी गुलजार रहते हैं, लेकिन जिस तरह से ये बारिश हो रही है उससे न सिर्फ बिजनेस, लोगों के आम जनजीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान बताया जा रहा है उसके अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और एक बड़ी खबर इस वक्त चतरा से आ रही है, जहां वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई है। लावालौंग थाना क्षेत्र के हरहद जंगल में वज्रपात हुआ और वज्रपात की चपेट में आए युवक मवेशी चराने के लिए जंगल गए थे, उनकी मौत हो गई है। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त चतरा से, जहां वज्रपात ने 2 लोगों की जान ले ली है। लावालौंग थाना क्षेत्र के हरहद जंगल में ये वज्रपात हुआ, जहां 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक जो हैं जिनकी मौत हुई है वो मवेशी चराने के लिए जंगल की ओर गए थे। इसी दौरान वज्रपात हुआ, दोनों की मौत हो गई। जमशेदपुर में झमाझम बारिश से कनकनी बढ़ गई है, जिससे लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष कुमार तिवारी ने। जमशेदपुर शहर का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि जमशेदपुर शहर का नज़ारा जो है अभी शीतलहर के हवा के साथ साथ तेज़ झमाझम बारिश होने लगी शाम होते ही, और इस बारिश ने कहीं ना कहीं जो कड़ाके की ठंड से अब यहाँ के जो बाहर से घर से बाहर जो लोग निकले थे वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हम लोगों से भी बात करेंगे। आप बताइए, ठंडा हो? काफ़ी ठंड है, बारिश के कारण और भी ठंड बढ़ गई है, काफ़ी कपकपी लग रही है और इससे परेशानी भी हो रही है। ठंडा तो अभी बढ़ गया है शाम से, जब से बारिश हुआ है, और अभी तो बहुत ठंड पड़ रही है। ठंड तो काफ़ी बढ़ गया है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जैसा हम बिहार में सुन रहे थे, लगता है उसी तरह से यहाँ भी ठंड का असर बारिश के बाद और बढ़ जाए। ठंड काफ़ी पड़ रही है और उपायुक्त ने शहर के तमाम जो निजी स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, 7 जनवरी तक उसे बंद कर दिया है। मगर इस बारिश ने कहीं ना कहीं ठंड को और बढ़ा दिया है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि कब तक लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। इधर देवघर में पड़ रही कड़ाके की ठंड और रुक रुक कर हो रही हल्की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खासकर गरीब और असहाय लोगों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है। वह जिला प्रशासन की मदद भी इन जरूरतमंदों तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है। तब से हम यहाँ सो रहे हैं, बहुत ठंडा, खाने का ठीक नहीं है, पर सब चीज की तकलीफ है। मुझे ठंडा बहुत ज्यादा ठंडा है। कम्बल एगो मिला है, इधर गिरा हुआ कम्बल मिला है बस। कमला एगो से नया हो रहा है उड़ने। कंबल मिला है ना? हाँ मिला है। क्या वो मिला? एगो मिला है। ठंडा से लगता है, देखो ने सब ओढ़ने बिछाने क्या होगा एगो से है। हाँ, और सर पिछले 1 तारीख से 1 जनवरी से लेके आज 3 तारीख तक लगातार बारिश हो रही है और कड़ाके की ठंड है। और प्रशासन की तरफ से पूरी अच्छी व्यवस्था है। नगर निगम की ओर से जलावन अलाव की व्यवस्था है। तो रोज शाम को लकड़ी दे जाते हैं गाड़ी से आके। इधर साहिबगंज में पड़ रही ठंड ने प्रशासनिक राहत खाना पूर्ति जो है वो बिल्कुल नाकाफी साबित हो रही है। गरीबों के लिए कंबल का वितरण नाकाफी है। अलाव की व्यवस्था भी जो है दिखावे के तौर पर ही की गई है। यहाँ काफ़ी ठंड है और कंबल उम्बल भी नहीं मिल रहा है। बहुत सा दिक्कत हो रहा है, पब्लिक को भी, हम लोग को भी दिक्कत हो रहा है। जलाने के लिए लकड़ी उकड़ी भी नहीं मिल रहा है। ठंडा से बहुत ज़्यादा कपकपी हो रहा है। तो कैसे रात में रहते हो तू? कैसे रात में? मुसाफिर खनान सुतला चलिए। लड़का आदमी तय कम मर्तियन शादी सुतलिए। नहीं कम नहीं जाए छी। नहीं मिल नहीं करे। शीतलहरी और कुहासे से गढ़वा में भी ठंड बढ़ गई है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। और यहाँ पे ठंडी का मौसम अधिक हो गया है और ठंडी की वजह से कई तरह की परेशानियां हो रही है। इस जगह पे बचने के लिए कुछ तरह का लकड़ी उकड़ी भी नहीं सरकारी विभाग से मिल रहा है आग उग तापने के लिए। काफ़ी ठंड बढ़ा हुआ है। बच्चे बूढ़े जवान इस ठंड से बचने के लिए तरह तरह के उपाय रखे हैं।
सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, अलाव की व्यवस्था नहीं है। गरीब मजदूर रोड पर ठंड से ठिठुर कर परेशान हो रहे हैं। अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और नगर परिषद में पहले भी यह निर्णय हो चुका था कि हर जगह करीब करीब 15 से 16 जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही हर एक वार्ड में लोग कंबल का वितरण कर रहे हैं और जहाँ भी ज़रूरत पड़े तो हमको लगता है कि नगर परिषद के लोग यह बोले हैं कि अगर और कहीं भी अलाव की व्यवस्था की ज़रूरत हो या किसी इलाके में ठंड से बचाव के लिए और कोई उपाय करने की ज़रूरत हो तो उसको कराने का प्रयास पूरी तरह से किया जाएगा। इधर पाकुड़ में भी बारिश के बाद बड़ी ठंड ने लोगों को शाम होते ही घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। प्रशासन की ओर से लोगों को ठंड से राहत देने के इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या है प्रशासनिक इंतजाम की हकीकत, जायजा लिया हमारा सहयोगी कुंदन ने। पाकुड़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन अचानक मौसम में काफ़ी बदलाव आया है और लोग आज राहत महसूस कर रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई थी, हम इनके बारे में जानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। जिला प्रशासन से कुछ नज़र नहीं आ रहा है, नहीं अलाव की व्यवस्था है 1-2 दिन तक सिर्फ यहाँ पर, और लगभग हमारे नज़र में हाटपाड़ा में दिया होगा तो होगा, लेकिन आपका कोर्ट से लेकर के हर नगर थाना टाउन के अंदर में किसी प्रकार की व्यवस्था दिखाई नज़र नहीं आया। तो आपने देखा कि नगर परिषद की जो व्यवस्था है अलाव को लेकर के कुछ नाराज़गी जरूर देखने को मिल रही है। हमारे साथ और एक है, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो ठंड के दिनों में किस तरह की व्यवस्था किया गया है अलाव को लेकर के। इस जगहों में अलाव की व्यवस्था होती है, जैसे बस स्टैंड वगैरह में पुलिस लाइन तरफ कोई व्यवस्था नहीं है। मेन रोड में 1-2 जगह अलाव की व्यवस्था होती है और छोटा सा लकड़ी का बोठा दे देता है और उसके बाद बोलता है कि हाँ अलाव का व्यवस्था हो गया। और जबकि जुडिशियल जज लोग 2-4 आए हुए थे, आकर के चेक करके बोले कि रात 11 बजे तक अलाव जलना चाहिए। तो इतना सा लकड़ी में 8-10 का स्टॉक स्टिक होता है, वो लकड़ी में क्या अलाव का व्यवस्था होगा, रात 11 बजे तक जलेगा। प्रशासन की ओर से जो डीसी है वो कंबल की वितरण जरूर कर रहे हैं, स्टेशन में किए हैं, सदर अस्पताल में किए हैं और निर्देश भी जारी किया गया है कि अगर ठंड से कोई परिवार पीड़ित होते हैं तो उसकी सूचना तुरंत दे। फिलहाल पब्लिकों में नाराजगी तो देखी जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन भी पूरी तरह से व्यवस्था में जुटी हुई है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। मौसम बदला तो सरायकेला में भी ठंड काफी बढ़ गई है। प्रशासन की तरफ से अलाव की जगह जगह व्यवस्था तो की गई है, जिससे लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। वहीं लोगों को सरकार की ओर से अब कंबल और टोपी बांटे जाने का इंतजार है। प्रशासन लकड़ी उकड़ी दे रहा है, गरीब आदमी यहाँ पर ठंड कर रहा है, आगे ताप रहा है। अच्छा, लोगों को राहत मिल पा रही है? राहत बहुत है। गरीबों का तो बहुत दिक्कतें हैं, बहुत हाल खराब है और चौक चौराहे में थोड़ा लकड़ी जला के लोग आग ताप रहे हैं। और इस ठंड और कोहरे का असर ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। राजधानी रांची में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं शीतलहर, घने बादल और कोहरे की वजह से यहां आने वाली कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। लेट चल रही ट्रेनों की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जल्दी उठ के आए हैं, मगर यहाँ आने के बाद पता चल रहा है यहाँ फ़ोन करने से इन्फॉर्मेशन कुछ मिलता नहीं है। ऑनलाइन भी दिखाया था कि लगभग राइट टाइम है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि अभी और आधा पौन घंटा लगेगा, वेट करना पड़ रहा है। ट्रेन लेट हो तो जैसे मुझे अपने टाइम में पहुँचना होता कहीं भी, वो मैं अपने टाइम में नहीं पहुँच पाया, तो जो भी मेरा दिन भर का शेड्यूल था उस दिन भर का लेट हो जाती है, जिसके कारण काफ़ी परेशानियाँ होती है। देवघर सदर अस्पताल में बने कैदी वार्ड की हालत खराब है। यहाँ बुनियादी सुविधाएं भी ना तो कैदी को मिल रही और ना ही सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को। हाड़ कपकपाती ठंड में जुगाड़ के सहारे सुरक्षा कर्मी और कैदी यहां रहने को मजबूर हैं। सदर अस्पताल के कैदी वार्ड का जायजा लिया हमारे सहयोगी मनीष राज ने। में है और यहाँ का नज़ारा जरा देखिए गौर से, ये देखिए नज़ारा, जो बेडशीट है उसको खिड़की में लगाया गया है। हम बाद में पूछेंगे कि क्यों लगाया गया है, लेकिन फिर भी हम दिखाना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ एक खिड़की है जहाँ अखबार कैलेंडर लगाया गया है। क्यों लगाया गया है ये हम सभी समझ सकते हैं, क्योंकि मौसम ठंडी का है, ठंड काफ़ी है। और इसके अलावा इस पूरे जो कमरा है, जो वार्ड है एक तरह से, यहाँ हम एक बार देखेंगे टॉयलेट की क्या स्थिति है। जो अंदर में है वहाँ भी आप देख सकते हैं, अंदर कहने के लिए टॉयलेट ज़रूर है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है जिसमें टॉयलेट की तरह इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा खाना यहीं इन्हें बनाना पड़ता है। ये इसी बीच में यहाँ एक जगह है, इन्हें इसी कमरे में जहाँ
खाना भी बनाना पड़ता है और संभवतः इसी के आगे टॉयलेट भी है। तो ये संवेदनशील डिपार्टमेंट है, लेकिन कितना डिपार्टमेंट संवेदनशील है, इनके वरीय अधिकारी इनके हालात को लेकर के ये हम कैमरे के ज़रिए सीधे दिख रहा है। हम सभी की चाहेंगे कि एक बार फिर दोबारा हम लोग पीछे लौटे और हम कोशिश करना चाहेंगे यहाँ जिनसे बात करेंगे। स्थिति बड़ा दयनीय है, तो कोई सुनता नहीं है लोग। कोई किस तरह से आप ये करते हैं? ठंडी है, कैसे? तो ठंडी जैसे हम लोग को प्रशासन का आदमी छोटे वर्ग के कर्मचारी हैं, रख दिया है, यहाँ रह रहे उसी में। तो इन परेशानियों का आपने कभी ऊपर नहीं कहा? ऊपर CF DF साहब को हम बोले थे, जेल सुप्रिटेंडेंट साहब को बोले थे, लेकिन ऐसा कुछ कोई एक्शन में नहीं आया। निश्चित तौर पे जो स्थिति है उससे सहज अंदाजा लगा सकता है कि किन परिस्थितियों में ये अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। हालांकि कहना है कि कोई इनकी सुन भी नहीं रहा है। कैमरा पर्सन केडी के साथ मनीष रास, न्यूज़ 18 देवघर। और अब बात नक्सलियों के उत्पात की। हजारीबाग में नक्सलियों ने दामोदर नदी में पुल बना रहे कंपनी के बेस कैंप पर जमकर उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने कई गाड़ियों को फूंक दिया है और इस अगजनी में 2 ट्रैक्टर के साथ 2 JCB, 2 ड्रिल मशीन और 1 जनरेटर जल गया है। केरडारी थाना क्षेत्र के किरीगढ़ का ये मामला है। इस उत्पात में कंस्ट्रक्शन कंपनी को करीब 75 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने कंपनी से पहले लेवी की मांग की थी और इसकी शिकायत पुलिस से भी की गई। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बाद भी नक्सली संगठन ने वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस मौके पर पहुंची है और छानबीन कर रही है। रांची के चुटिया सड़क हादसे को लेकर जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने चुटिया थाने का घेराव किया। करीब 2 घंटे का हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस समझौता कराने में कामयाब रही और जान की कीमत लगाई गई 1.5 लाख रुपए। ये रिपोर्ट देखिए। चुटिया थाने का घेराव करते ये उन लोगों का हुजूम है जिनके 9 परिजनों को बेकाबू स्पोर्ट्स कार ने रौंद दिया, लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से 9 लोगों को कुचलने के आरोपी को खड़े खड़े जमानत मिल गई। घटना 31 दिसंबर की रात की है। नशे में धुत जतीन ने अपने कार से 9 लोगों को रौंद दिया था, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। पुलिस की लापरवाही देखिए। परिजनों की शिकायत पर उसने आरोपी पर मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश तो किया, लेकिन कोर्ट में पेशी से पहले आरोपी की नशे में होने की जांच तक नहीं करवाई। सवाल उठता है कि रांची पुलिस ने क्यों की इतनी बड़ी लापरवाही? आरोपी के नशे में होने की क्यों नहीं कराई गई जांच? गाड़ी का ब्रेक फेल होने की भी क्यों नहीं कराई गई जांच? क्या आरोपी को बचा रही है रांची पुलिस? क्या विभाग करेगा लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई? देखिए, इसमें पुलिस के द्वारा विधिवत कांड दर्ज किया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करके भेजा गया था और बाकी प्रक्रिया इसमें अभी जारी है। कोर्ट से जमानत भी मिल चुकी थी सर। धारा के अनुसार जमानत देना और नहीं देना डिपेंड करता है। रांची पुलिस की लापरवाही की वजह से आरोपी को कोर्ट से तुरंत जमानत मिल गई, लेकिन पुलिस की दलील है कि जिस वक्त उसने आरोपी को पकड़ा उस वक्त वो नशे में नहीं था, इसलिए उसकी जांच नहीं कराई गई। जबकि उसकी कार में जो 2 लोग बैठे थे उनके नशे में होने की बात सामने आई है। पीड़ित पक्ष का आरोप था कि कार चालक भी नशे में था। ऐसे में पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने चुटिया थाने का घेराव कर बवाल किया। करीब 2 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस पीड़ित और आरोपी पक्ष के बीच समझौता कराने में कामयाब रही। समझौते के मुताबिक मृतक के परिजनों को 1.5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, तो वहीं घायलों का अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया जाएगा। उन्हें और बेहतरीन इलाज के लिए मेडिका और गुलमोहर हॉस्पिटल, जो भी बढ़िया हॉस्पिटल है, उन्हें बेहतरीन इलाज किया जा रहा है और मृतकों को 1.5 लाख रुपया दिया जा रहा है। अब जो भी सेटलमेंट परिवार वालों ने किया है, हम लोग उनके साथ हैं। आगे भी एसोसिएशन उनके साथ में रहेगी। जो भी इंश्योरेंस का क्लेम होता है, जो प्रोसेस होता है, उनमें उनको आश्वासन दे रहा हूं, पूरा एसोसिएशन उनके साथ में। पीड़ित और आरोपी पक्ष के बीच पुलिस ने समझौता तो करा दिया,
लेकिन पूरे मामले में पुलिस की जो लापरवाही सामने आई है, उससे पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता भुवन और ओम प्रकाश की रिपोर्ट। जमशेदपुर के गुलमुरी में केबल टाउन के जनरल ऑफिस में भीषण आग लग गई, जिससे कई अहम कागजात और लाखों रुपए के सामान जल गए हैं। बताया जा रहा है कि 9 जनवरी को इस बंद पड़ी कंपनी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने साजिश की आशंका जताई है। जो यहाँ के मजदूर हैं उनकी आशंका सही प्रतीत होती है, कारण कि यहाँ बिजली है नहीं, चारों तरफ से बंद है, कभी खुलता नहीं है, कोई काम हो ही नहीं रहा है। तब पूरे बिल्डिंग में ऊपर के तल्ले पर जहाँ इनके वेज रजिस्टर रखा हुआ है, जहाँ इनका कंप्यूटर में सारे आंकड़े हैं, वो जहाँ कागजात हैं, उन सभी को जलाया गया है। और ये पहली बार नहीं, ये चौथी बार इस तरह की घटना हुई।